आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाकर श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए आप जरा विचार करिए, रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन शिवालय जा रहे हो, रोज शंकर के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगे। प्रतिदिन लगे। अब जरा विचार करना, तुम्हारी एक पड़ोसन शंकर जी का पशुपति व्रत करी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी को जल चढ़ाया और बाबा ने उसकी तुरंत सुनी और बाबा ने उसका भंडार भर दिया। अब तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज झाड़ू भी लगा रहे हो, रोज सेवा भी करो, फिर भी नहीं सुन रहा, फिर भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुन रहा? उसका केवल एक कारण है, बच्चे को रोटी का टुकड़ा तो दे दिया पर समय, दिल, मन से उसको नहीं खिलाया। बच्चा मुंह में भरकर बैठा रहेगा, खाएगा नहीं। उसी तरह मंदिर रोज जाओ, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर जी का गुणगान रोज गाओ, सावन के महीने में 2 लोटा जल रोज चढ़ाओ, रोज शंकर की स्तुति करो। पर याद रखना, तुम्हारा अगर आधा घंटा मंदिर में निकल रहा है, 20 मिनट मंदिर में निकल रहा है, 25 मिनट तुम मंदिर में निकाल रहे हो, तो 25 मिनट में से कम 5 मिनट ऐसा होना चाहिए कि शंकर तुम्हारे दिल में और तुम शिव के दिल में विराजमान होना चाहिए, तो समझो कि जल चढ़े। तो जानो कि शंकर की स्तुति हुई। और आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आए? किससे लिए नहीं आए? पता नहीं। जाओ शिवालय, जाओ देवालय, जाओ शंकर के मंदिर, थोड़ा चित्त लेकर जाना, थोड़ा मन लेकर जाना। शिव महापुराण में महत्तम में देवराज नाम के ब्राह्मण का बड़ा सुंदर चरित्र है। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी शंकर की देहली नहीं चढ़ा था, कभी शिवालय नहीं गया। और ये बहुत समझने वाला विषय है महाराज जी। मेरी नांदेड़ की जीजियों से निवेदन है, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं इनसे भी निवेदन है, और जितना मेरी बेटी बेटा उन बैठे हैं इनसे भी निवेदन है। शिव के शिवालय में, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। यहां जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के पीछे, पंडाल में तो कहीं जगह है नहीं, पर पंडाल के बाहर धूप में जहां लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना चादर लगाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर, जहां जहां लोग बैठे हुए, जितनी जितनी जगह बैठे हुए, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिवालय में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हो, शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण में जा रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मंदिर में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिवालय में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिव महापुराण की कथा में चले जाओ। वो तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख कर रखा होगा, तो तुम शिवालय जाओगे, तुम शिव महापुराण की कथा में जाओगे। उसने लिखा होगा तो
वरना कई कई लोग ऐसे भी हैं नांदेड़ में जो तैयारी करके बैठे होंगे, मैं जाऊंगी कथा में, हमारे नांदेड़ में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी कथा में, मैं जाऊंगी कथा में। मालूम पड़ा कि जाने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ना जाने कौन सा काम अटक गया और मालूम पड़े मैं आ ही नहीं पाई कथा। वो गीत है ना, शादी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने हाँ भर दी। वो वाला हाल है कि अगर कथा चालू होने वाले दिन तुम पंडाल में पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद बड़े प्रसन्न चित्त में एक स्माइल भोलेनाथ को जरूर देना कि तुझे धन्यवाद कि तू मुझे बुला ही लिया, ये तेरी कृपा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुम सेल्फी किसी के साथ लो, सेल्फी का मतलब है अपन और महादेव, बस वो होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लग रहा है कि ये अकेली की फोटो है, अकेली की, पर नहीं। कथा के पंडाल में, भगवान शंकर की कथा में, शिवालय में व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। भगवान शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे, अकेले का फोटो नहीं। एक प्रसन्न चित्ता तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैं शंकर के साथ, शिव के, शंकर मेरे साथ, मैं शिव की और शिव मेरे हैं, इसके सिवाय बहुत प्रसन्न होना, बहुत। और जितने लोग बैठे हैं ना, सब अपने अपने घर जाके थोड़ी नजर उतरवा लेना। बाबा ने बड़ी कृपा करी है, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा मिली, बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। और जब हमारा सर्वस्व, हमारा सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं ना, तो फिर हमारा जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का, बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ, सब कुछ बाबा पर सौंप दिया, तो फिर वो बाबा जाना, फिर वो बाबा के हाथ। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन धोखा मिलेगा, और ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन तुम खड्डे में जाकर गिर जाओगे। अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाकर ले। ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं है, ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं। सावन का महीना आया, लोगों ने त्रिपुंड लगाया। सावन का महीना आया, लोगों ने शिवालय जाना चालू करा। सावन का महीना आया, लोगों ने बेलपत्री और फूल भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करना। सावन का मतलब क्या है? सावन का मतलब क्या है? संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, संसार के प्रत्येक पल में, संसार के प्रत्येक घड़ी में, संसार के प्रत्येक पल घड़ी में, हर समय, हर नक्षत्र में तू प्रभु का बन जा, भगवान शंकर का बन जा। प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। इसलिए आज भी शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर यहाँ पर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आज भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बच्चे के कान में शिव मंत्र दिया जाता है, तब जाकर मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज भी
कोई मुहूर्त नहीं देखा, कोई मुहूर्त नहीं देखा गया कि बच्चे को दूध किस दिन पिलाना है। नहीं, बच्चे ने जन्म लिया, जल्दी से गुरु मंत्र दिया जाए, जल्दी से शिव मंत्र दिया जाए और शिव मंत्र देकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। यहाँ मुहूर्त नहीं देखा जा रहा कि किस मुहूर्त में बच्चे को, बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है दूध पीने के लिए, इतने में तुरंत उसको शिव मंत्र दिया जाता है। शिवलिंगाय संप्रदाय में जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता, जब तक वो बच्चे को मंत्र ना मिल जाता। अब बच्चा बिलख रहा है और कोई सोचे कि नहीं आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल बच्चे को दूध पिलाएंगे, कल बच्चे को मंत्र दिया जाएगा और कल उसको दूध पिला ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को रिझाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, शंकर की स्तुति करने के लिए, शंकर भगवान के गुणगान को करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन तुम भगवान शंकर के मंदिर चले जाओ। सावन का इंतजार मत करना कि सावन आएगा तो त्रिपुंड लगाऊंगा, सावन आएगा तो मैं बेलपत्री चढ़ाऊंगा, सावन आएगा तो मैं शिवालय जाऊंगा। सावन का इंतजार मत करिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय में शंकर के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात एक बार बैठकर देवाधिदेव महादेव से कहना प्रारंभ करिए। देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दिल की बात को सुनेगा, स्मरण करेगा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी न दर्शन। शिव बुलाते, ढोंग की जिंदगी से दूर हो जाओ, ढंग की जिंदगी जीना प्रारंभ करो। हो गया समय। तुमने सोचा कि मैं तिलक लगाकर भगवान शंकर को रिझा लूंगा ना। प्रत्येक दिन केवल श्रावण का इंतजार नहीं करना, प्रत्येक पल केवल सावन का इंतजार नहीं करना। अभी कथा के बीच में जन्माष्टमी भी पड़ेगी। बोलो तो सही है, पड़ेगी ना जन्माष्टमी? कथा के बीच में ही पड़ेगी जन्माष्टमी। और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो, पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नयनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरी चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। उसी तरह लोग कहते हैं कि सावन का महीना है तो मुझे मंदिर जाना है, सावन का महीना है तो मुझे त्रिपुंड लगाना है, सावन का महीना है तो मुझे शंकर का गुणगान करना है। ना, प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए। प्रत्येक पल। नांदेड़ में पहले भी हम आ चुके हैं, लगभग 12-15 साल हो गए होंगे। मारवाड़ी महिला मंडल का एक आयोजन था और एक शर्मा जी थे दूसरा आयोजन,
वो मारवाड़ी महिला मंडल की जो अध्यक्ष थी तोसनीवाल, उस समय पर उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, हाथ टूटा हुआ था। अब वो हमसे कहीं कि गुरुजी हमारा तो हाथ टूटा हुआ है और लोग हंसेंगे, हम कैसे कथा का स्मरण करेंगे, हम कैसे। तो हमने कहा कथा टूटे हुए हाथ से थोड़ी ना होती है, कथा तो जुड़े हुए दिल से होती है। दिल जुड़ना चाहिए तो कथा का रसतत्व अपने आप प्रकट होंगे, अपने आप प्रकट। दिल जुड़े, मन जुड़े, चित्तवृत्ति जुड़े, और जब दिल जुड़ जाए, एक पत्र है, अरुणा सो अरुणा गंगाधर यदुल्य। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। नांदेड़ में शिव महापुराण कथा के लिए यहाँ मेरा परिवार भी है। गुरुदेव संपूर्ण नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर की ओर से आपको ये राखी भेज रही हूँ। बहुत बड़ी है, परंतु संपूर्ण छत्रपति संभाजी नगर और नांदेड़ वालों की ओर से रक्षा सूत्र भेज रही हूँ। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा होगी। आज हमारा भाई हमारे नांदेड़ आया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व है, स्वीकार। यहां जरूरी नहीं, यहां दिल जुड़ना चाहिए, यहां चित्त जुड़ना चाहिए, यहां मन जुड़ना चाहिए। शंकर के मंदिर में जब भी जाओ, एक तुम रोज लोटा भर के जल लेकर जाते हो और बाबा के दरवाजे जाते हो, और फिर भी कहो कि मेरा मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा। तुम्हें लग रहा है कि बाबा नहीं सुन रहा। बाबा क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि तुम्हारा दिल रम नहीं पाया, तुम्हारा चित्त शिव में रमा नहीं, अभी रमा नहीं। देखिए मैं रानी मदन सूर्यवंशी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? और अगर बच्चे आए हो इनके साथ में तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकती है। हाथ हिलाओ एक बार। कहाँ बैठी हैं? उधर साइड में बैठी हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो उनको भेज दीजिए मंच पर। कैमरे वाले के कैच में आ रही हो तो देखो, आ रही हैं कैच में, ठीक है। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा के एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जब परवणी में कथा थी तब से हमने टीवी पर कथा सुनना चालू किया। उस दिन से मेरी सासू माँ रोज शिवजी पर मुझसे जल चढ़वाती और बेलपत्र चढ़वाती। मेरी सासू माँ के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया। कई साल शादी के निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बाबा को रोज जल चढ़ाती, रोज बेलपत्र चढ़ाती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जल चढ़ाने का और बेलपत्र का कोई मुझसे पूछे तो मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे आ गए। अब गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे तो आ गए गुरुदेव। जब तीसरे नंबर की सोनोग्राफी हुई और तीसरे नंबर की सोनोग्राफी में पता चला कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है और दूसरा जो बच्चा है उसकी आहार नलिका नहीं। बड़ा दुख हुआ। सासू से हमने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि इन दोनों बच्चों को बाहर निकाल दो, दोनों बच्चों को निकाल दिया जाए, ये बच्चे अच्छे नहीं हैं। अब हमारी सासू कहती है कि तेरा दिल क्या कहता है ये बता,
हमने हमारी सासू से कहा कि वो सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर पर चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, तो मुझे विश्वास है कि मेरा महादेव दोनों बच्चों को अच्छा रखेगा। तीसरे महीने की रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट गलत आई, चौथे महीने की, पांचवें महीने की रिपोर्ट भी बेकार आई, सातवें महीने की रिपोर्ट आई तो सातवें महीने की रिपोर्ट में आया कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं और चेहरे की हड्डी नहीं, और दूसरे बच्चे की अन्न नलिका, श्वास नलिका काम नहीं कर रही है और बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। सातवें महीने की रिपोर्ट में जब ये सब आ गया, बड़ा दिल दुखा। मैं हॉस्पिटल से सोनोग्राफी कराकर रोते रोते घर आ गया। डॉक्टरों ने कुछ का कुछ बता दिया, अब करें तो करें क्या, क्या करा जाए। तब मेरे पड़ोस की आंटी ने कहा कि शंकर का चढ़ाया जल पीना चालू कर दे। शिव जी के मंदिर का जल चढ़ा हुआ पीना चालू करा और बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठती, शिव महापुराण की कथा सुनती। 7वां महीना निकल गया, 8वां महीना निकल गया। अब जब तकलीफ उत्पन्न होने लगी तब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें इन बच्चों को तो पहले निकाल देना था, ये बच्चे दोनों बेकार हैं। जब 30 जून 2023 को मेरे बच्चों ने जन्म लिया तब डॉक्टर ने उनका चेकअप कर कर कहा दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और दोनों अच्छे हैं। 30 जून 2023 के दिन मेरे घर में दो जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से डॉक्टर कहते हैं कि दोनों सही सलामत हैं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। इन बच्चों का फोटो भी पीछे लगाया गया, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं। दोनों पुत्रों का फोटो, दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये शिव भक्ति और एक उपासना, एक आराधना शिव के। उन्होंने इस पत्र में लिखा, एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है, नाक पूरी गई हुई है और चेहरा पूरा गया हुआ, और दूसरे बच्चे की आहार नलिका, श्वास नलिका के कारणवश बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। दोनों बच्चे। अब हम जब उसका भरोसा लेकर चले, हम जब उसका विश्वास लेकर चले, हम जब उसकी दृढ़ता लेकर चले, तो क्यों ना स्वीकार करें। और मेरे बाबा, सब गाइए, सब साथ में बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाए। लिया
डॉक्टर ने बोल दिया था एक की नाक नहीं है, चेहरा नहीं है, और दूसरे की आहार नली, श्वास नली। देखा, शिव तत्व में हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक लोटा जल अगर शंकर के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो वो खाली नहीं जा सकता, जाएगा ही नहीं खाली। शिव का चढ़ा जल कभी खाली नहीं जाता, शंकर का लिया गया नाम कभी खाली नहीं जाता, शिव का किया गया भजन कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। केवल उसको जपने वाला चाहिए। इसीलिए फिर निवेदन, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव कृपा, शिव के बिना कौन बोला। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था, देवराज कभी शिवालय नहीं गया था, कभी भी। देवराज ने कभी शंकर का चौखट, शंकर का शिवालय देखा भी नहीं था। देवराज ने कभी शिव का द्वार देखा भी नहीं था, कभी नहीं देखा। पर अपने घर में से अगर एक व्यक्ति भी पूर्व में अगर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है तो उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला, उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला। अभी कथा के प्रथम में आपको कहा गया कि पुण्यमय धरा है नांदेड़ की, जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव भी मां गोदावरी को अपना उपदेश देने के लिए यहां पधारे। ये पुण्यमय धरा है, पवित्र भूमि, और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर हमें एक मिनट का भी, एक क्षण का भी, एक घंटे का भी, 5 मिनट का भी अगर शिव तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो समझिए कहीं शिव की ही उदारता, शिव की उदारता। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कह देते हैं कि हम इतने ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा इतना ऊंचा कुल है, हम इतने ऊंचे कुल में जन्मे। अब ऊंचे कुल में जन्म तो ले ले व्यक्ति, पर ऊंचा कर्म भी तो करे। और मालूम पड़ा ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद, अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप उच्च कर्म नहीं कर पाए तो आपका जीवन बेकार है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लो, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लो, वैश्य के घर में जन्म ले लो, शूद्र के घर में जन्म ले लो, किसी के भी घर में जन्म ले लो, क्योंकि परमात्मा ने जब तुम्हें पैदा करा तब वो ये देखकर पैदा नहीं करा कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। परमात्मा ने जब पैदा करा तो बस ये देखकर पैदा करा कि भारत की भूमि पर सनातनी को जन्म दे रहा हूं, एक सनातन धर्मी को जन्म दे रहा हूं। ये जाति में, ये बिरादरी में
ये भेद में तो हमने अपने आप को डाल दिया। ये जाति में जो बांटा जा रहा है ना, आज सनातन धर्म को लोगों ने जाति में बांट दिया। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र है, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमारी समाज ज्यादा है, हमारी जाति ज्यादा है, हमारे वर्ण के लोग ज्यादा हैं, हमारा वोट बैंक ज्यादा है। ये केवल लोगों ने अपनी अपनी सोच बनाने के लिए, अपना जाल बिछाने के लिए लोगों को बांटा है। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सारे देवताओं में सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन कर रहे हैं। देवी भी जिनकी आराधना कर रही हैं, इंद्र भी जिनकी आराधना कर रहा है। ऐसा कोई देव, इंद्र की विवाद, इंद्र का द्वेष, कई बार भगवान विष्णु का द्वेष, कई बार ब्रह्मा जी का द्वेष, कहीं उत्पन्न हो जाता है कि भगवान नारायण से ये जलने वाले आ गए, कहीं इनसे ईर्ष्या रखने वाले आ गए, कहीं इंद्र से ईर्ष्या रखने वाले, कहीं ब्रह्मा जी से ईर्ष्या रखने वाले। पर शंकर भगवान से कोई ईर्ष्या रखे ये कहीं नहीं हो सकता। शिव से किसी का द्वेष, शंकर से किसी का बैर नहीं। तो कितना दिया, जो आया उसको दे दिया। अब जैसे शंकर भगवान का किसी से द्वेष नहीं है, वैसा ही शंकर का भक्त होना चाहिए, शिव भक्त का किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग आपसे द्वेष करें चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको गाली दे चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोले चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको ताना दे चलेगा, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें चलेगा। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, अपने चाहने वाले कम हो जाए चलेगा, पर अपने जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की संख्या कम हो जाए चल जाएगा, पर जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले कम ना हो। क्यों? चाहने वाले एक दिन तुम्हारे को अपशब्द कह सकते हैं, पर जो चाहते ही नहीं है वो कभी तुम्हारे लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो कम से कम तुम्हें मालूम तो पड़े कि हमारे चाहने वालों की संख्या कम हो, पर ईर्ष्या करने वालों की संख्या कम ना हो, बढ़ना चाहिए। बड़े शिव जैसी भक्ति रखो। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, पर जब जब उपद्रव मचता है तब भगवान शंकर आकर खड़े होते हैं, भगवान शिव आकर खड़े होते हैं। जब उपद्रव मचता शिव सम्मुख आ जाते हैं, शिव सामने आ जाते हैं। और क्यों ना आए, एक पत्र है देखिए, मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, और अगर कैमरे में नहीं दिख रही हो और वो बैठी हो, बैठी हैं, दिख गई, अगर बैठी हैं तो हाथ हिलाएं, और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आपके पति अगर आए हो साथ में, अगर पति आए हैं तो वो भी साथ में आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। आप दोनों आ जाएं, हाँ दोनों आ जाइए।
मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूं। मैं 2022 से आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। मैंने 2 बार पशुपति व्रत भी करे हैं। सितंबर का महीना था। गुरुदेव, मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनको यूरिन में, पेशाब में खून जाना प्रारंभ हो गया। हमने मुदखेड़ पूना अस्पताल में दिखाया और पूना के डॉक्टरों से सलाह ली। तब उन्होंने हमें नांदेड़ भेज दिया। हम नांदेड़ आ गए। नांदेड़ के अस्पताल में हमने दिखाया तो मालूम पड़ा कि उनके पेट में जहां यूरिन निकलता है उस स्थान पर गठान हो गई और गठान के साथ में उनको कैंसर हो गया। जब मालूम पड़ा कि उनको कैंसर की गठान हो गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच रिपोर्ट जाएगी और कौन से स्टेज का कैंसर है वो मालूम पड़ेगा, जांच के लिए भेजना पड़ेगा। अब हम करें तो करें क्या? जब थोड़ी सी जांच में मालूम पड़ा कि गठान हो गई और वो कैंसर की गठान है और फिर जांच मुंबई के लिए भेजे और फिर वो कैंसर निकले, हम परेशान हो गए गुरुदेव। 15 दिन तक हमारी आंख से आंसू बहते रहे, हम लोग बड़े दुखी रहे। तब हमारी पड़ोसन ने कहा, एक काम करो कि मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, इसको तांबे के कलश में गलाओ और इसका पानी अपने पति को दो। पति से कहो कि रोज मंदिर जाए और शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाए, शिव जी का श्रृंगार करे, 1 लोटा जल चढ़ाए, नंदी के पास बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करे। हमने वही करना प्रारंभ करा। हम गुरुजी इतने दुखी हो गए थे कि हमारे पास में कोई चारा ही नहीं बचा था। पति के कैंसर हो जाना और बड़ी गठान हो जाना, क्या करते? शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाते, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और खराब हुआ तो हमने बेलपत्र लाकर उनको घर में देना चालू करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और जल पिलाते पिलाते थोड़ा आराम लगना प्रारंभ हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए फिर बुलाया, तो हम 15 दिन बाद ऑपरेशन के लिए जब हॉस्पिटल में पहुंचे, फिर उनकी सोनोग्राफी हुई, फिर वापिस जांच प्रारंभ हुई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शायद दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा जो हमने देखा। 15 दिन बाद जब सोनोग्राफी और जांच हुई, पता चला कि जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और शरीर में कैंसर समाप्त हो गया था। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे, तुझे दे नहीं। पार्वती जी माता लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने के लिए गई थी और लक्ष्मी जी के यहाँ जब भ्रमण पर गई, लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़कर पार्वती से कहा, पार्वती देख, सोने के पर्ण कोटे देख, सोने का महल देख, सोने का नगर देख, सोने का ठाट देख, पार्वती कितना सुंदर है, कितना सुंदर। और पार्वती, एक मेरा सोने का महल, सोने का नगर, सोने का पर्णकोटा, सोने का कलश, सोने का तोरण, और एक तू पार्वती, तेरे पास क्या है? और एक तेरा पति भस्मी रमा लेता है, जटाजूट बांध लेता है, सांप बिच्छुओं के साथ पड़ा रहता है, तेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देता। पार्वती की आंख में जल भर गया और माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी तेरी संपदा तू तेरे पास रख, मना नहीं, तेरा सोने का पर्णकोटा तेरे पास रख, मना नहीं है, पर लक्ष्मी इतना याद रख, मेरे पति को कुछ मत दो, मेरे पति को कुछ मत दो। सोने का पर्णकोटा तो तेरे पास है। लक्ष्मी जी को लगा कि पार्वती को बुरा लग गया, फिर पार्वती का हाथ पकड़ा, पार्वती सोने के वृक्ष
सोने का सरोवर, सोने का तोरण, सोने का घाट, सोने का कलश, सोने का कमल, सोने का राजभवन, सब सोने का। इतने में फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक तेरा पति जिसके पास कुछ भी नहीं। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी फिर निवेदन है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानती हूं, पर 2 मिनट के अंदर बेस्ट फ्रेंड की ये दोस्ती टूट जाएगी। 2 मिनट के अंदर मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। 2 मिनट लगेगा, बस करना ही क्या, ब्लॉक लिस्ट में जाना है और ब्लॉक करना है, होना कुछ नहीं। पहले डर लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है लोग ब्लॉक कर देंगे। हमने एक बार कथा में आप लोगों को कहा था, आपके स्मरण में होगा, कि जब से यह मोबाइल आया है तब से सब कुछ समाप्त करता गया है, सब खत्म कर दिया मोबाइल ने। मोबाइल आया, टार्च खत्म। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, आज के ज़माने में लाइट गई, सबसे पहले टॉर्च नहीं ढूंढते, क्या ढूंढते? मोबाइल का है, मोबाइल जलाया, लाइट। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म। पहले लोग कैलेंडर देखते थे, पंचांग देखते थे, खत्म। कैलेंडर खत्म, मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो, बोलो बोलो जम के बोलो, खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज, फिल्म, टॉकीज जाना खत्म। सब कुछ मोबाइल ने खत्म कर दिया। और वही मोबाइल एक दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। इसीलिए हर व्यक्ति रात को सोता है तो पहले देख लेता सो गई, तब इधर बाजू में रख के फिर सोता। ये बेटे की जो सरकारी नौकरी लगी है उसका है, जोरदार तालियों का स्वागत। ठीक है, बधाई। अब तो बाबा की कृपा से बाबू अच्छी नौकरी में लग गया, उसको भी बधाई। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बहुत कुछ खत्म कर दिया मोबाइल ने, बहुत कुछ, बहुत। थोड़ी भक्ति में चित्त हो। देवराज कुछ नहीं, पत्नी ने कह दिया, पत्नी नहीं हो, उस स्त्री ने, पर नारी ने, पर स्त्री ने, वैश्या ने कह दिया, पर स्त्री ने। स्वयं की स्त्री, स्वयं की पत्नी और दूसरी नारी, दोनों में बहुत अंतर होता है। घर में जिसको तुम शादी कर कर लेकर आए हो वो तुम्हारा मुख देखती है, भूखे तो नहीं हो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, बच्चों का पेट भरा जाए। जिसके साथ साथ फेरे लेकर आए हो, जिसको विवाह कर कर लाए हो, वो तुम्हारा मुख देखती है कि तुम्हारा चेहरा क्या कहता है। और जिसको साथ, जिस स्त्री से तुमने फेरे नहीं करे, उसको तुमने केवल अपना दिल देकर बैठे, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखती, वो तुम्हारी जेब देखती है, कितना माल है तुम्हारे पास, कितना माल है, कितना धन है।
जब तक तेरे पास में माल है तब तक तो ए जी ओ जी ओ जी करती रहेगी। फिर जिस दिन माल खत्म हुआ, धड़ाधड़। वो कथा सुन लो तुम लोग, श्रीमद् भागवत में आता है चरित्र। धुंधकारी की कथा सुनी कि नहीं सुनी? बोलो रे नांदेड़ वालों, भागवत सुनी? धुंधकारी का चरित्र आता है। 5 वेश्याओं का संग कर लिया था, 5 वेश्याओं का संग आत्मदेव ने करा। 5 वेश्याओं का संग कर लिया था और एक दिन धन खत्म हुआ तो उन 5 वेश्याओं ने उसी के प्राण ले लिए। उसी के प्राण मुंह में भर दिया, अंगारे और बेलन से ठूस दिए। श्रीमद् भागवत कहती है, पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता। पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता, कभी नहीं। रावण ने सीता जी का हाथ छुआ था। रावण ने सीता जी को लेकर हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गया था। पूरी लंका में आग लग गई थी, पूरी लंका में आग लग गई थी। और कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी का स्पर्श किया है तो पूरी, जिसने भी स्पर्श किया है उसकी भी लंका बचने वाली नहीं है, एक दिन आग लग कर ही रहेगी। ये छोटी छोटी बेटियां, ये युवान मेरी बेटियां, एक में हो सकता है लोगों को हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। सीवर वाला महाराज तो वैसे ही बेकार है। जब तुम मोबाइल खोलोगे तब उसमें सीवर वाले महाराज के लिए लोग गाली देते हुए मिलेंगे 24 घंटे, तो एक बार और दे देंगे। एक निवेदन पूरे भारतवासियों से, भारत में जन्म लेने वाली बेटियों के बाप से निवेदन है कि तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले, तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो उसकी रक्षा की जवाबदारी भी तुम्हारी खुद की होना चाहिए, दूसरे की नहीं। उसकी सुरक्षा की जवाबदारी अपनी होना चाहिए। अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, विद्वान बनाओ, खूब पढ़ाओ, और उस बेटी को शस्त्र चलाना भी जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा तुम सिखाओ, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाना ने सिखाया था, जो जीजाबाई के पिता ने सिखाया था। तुम्हारी बेटी को मां अहिल्याबाई जैसा शस्त्र चलाना तुम सिखाओ, जो मालवा की महारानी को उनके पिता ने सिखाया था। केवल बेटी को पढ़ाना भी है और उसको अपनी आत्मरक्षा, स्वयं सुरक्षा करना आपको सिखाना है।